श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमामेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। वंदे देवमुमां पतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुरेशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, आज का यह सत्र श्रावण की शिवरात्रि अर्थात श्रावण मास की शिवरात्रि के लिए समर्पित है। साथ ही पार्थिव शिवलिंग पूजन का महत्व भी बताया जाएगा। पार्थिव शिवलिंग का पूजन किस प्रकार से करके हम अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, शिव पुराण में तो यहाँ तक उल्लिखित है कि कुछ विशेष विधि अपनाकर और यदि हम पार्थिव शिवलिंग का नियमित पूजन करें तो हम सशरीर शिवलोक जा सकते हैं। परंतु यह थोड़ा कठिन कार्य है, लेकिन जो साधक हैं, करने वाले हैं, उनके लिए कठिन भी नहीं है। आइए सर्वप्रथम हम लोग श्रावण मास की शिवरात्रि के विषय में जानते हैं। श्रावण मास की शिवरात्रि 26 जुलाई 2022 मंगलवार को है। श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन व्रत रहना, भगवान शिव का अभिषेक करना, अर्चन करना, वंदन करना, उन्हें बिल्वपत्र, शमी पत्र एवं शमी पुष्प से पूजन करना इत्यादि अत्यधिक पुण्य फलदायी है। इस दिन जो व्रत रहते हैं और शिव की विशेष आराधना करते हैं, उन्हें अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वे कुछ भी दुस्साध्य कार्य, जो कठिन कार्य है, उसे भी सुलभ ढंग से कर लेते हैं और अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान शिव देवाधिदेव हैं, उनका आराधन पूजन सभी प्रकार की मनोवांछित फलों को प्राप्त कराने वाला होता है। श्रावण मास की शिवरात्रि विशेष रूप से फलदायी होती है, इसलिए कि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है और इसमें भी सोमवार दिन, प्रदोष का दिन और शिवरात्रि अत्यधिक विशेष रूप से प्रिय है। इस प्रकार श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन मणिकांचन संयोग बन जाता है कि हम भगवान शिव की आराधना करके अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति करें और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति कर लें। पार्थिव पूजन अर्थात पार्थिव शिवलिंग का पूजन सभी शिवलिंग के पूजन से ज्यादा पुण्य फल हमें प्रदान करता है। इसका नियम और विधि इस प्रकार है कि आप स्वयं या किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराएं, अर्थात मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण एवं शिव परिवार का निर्माण करके रुद्र गणों का भी निर्माण कराएं और उन्हें जलाभिषेक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, शमी पत्र अर्पित करें, शमी पुष्प अर्पित करें, धतूरा और भांग भी अर्पित कर सकते हैं। उनका अभिषेक दूध से, दही से, घी से, मधु और मीठा से भी करें। तत्पश्चात शुद्ध जल से उनका अभिषेक करें। उसके बाद बिलपत्र, पुष्प इत्यादि उन्हें अर्पित करें, उनको चंदन लगाएं। तत्पश्चात उन्हें फल अर्पित करें, फल का यानी और नैवेद्य का उन्हें भोग लगाएं, उनकी प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें या किसी ब्राह्मण से कराएं। उसमें विशेषकर नमकम चमकम जो स्तुति है उसका विशेष रूप से पाठ कराएं या रुद्र सूक्त का पाठ कराएं या साधारण स्तुति ही उनका करें। तत्पश्चात आरती करें। आरती के बाद साष्टांग उन्हें प्रणाम करें। कुछ देर वहीं रहकर उनका ध्यान करें, अपने गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात उनका विसर्जन करें। विसर्जन के कुछ देर बाद उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें या किसी शुद्ध पवित्र स्थान पर उस पार्थिव लिंग को और उनके सपरिवार बने हुए विसर्जित पार्थिव लिंग को वहां रख दें। ये पार्थिव लिंग बनाकर उनका पूजन अर्चन करने का विधान है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति श्रावण मास में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन अर्चन करता है तो उसे मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन त्रिकाल पार्थिव लिंग का पूजन अर्चन करता है तो वह इसी शरीर से शिवलोक भी जा सकता है, यदि वह इस क्रम को 11 साल तक बनाए रखे। इसे पुनः समझें। यदि आप तीनों काल में अर्थात सुबह, दोपहर और संध्या के समय शुद्ध होकर पार्थिव लिंग बनाते हैं और उसका अभिषेक, पूजन, अर्चन, बंधन विधि पूर्वक करते हैं, शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, कम से कम 11 साल तक ऐसा तीनों समय पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उन्हें जलाभिषेक कर उनका विशेष रूप से पूजन अर्चन वंदन करते हैं और पुनः उन्हें विसर्जित करते हैं। इस प्रकार तीनों काल में अर्थात प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल में यदि पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उनका अभिषेक, पूजन, अर्चन, बंधन करें और यह क्रम 11 साल तक चले निर्बाध गति से अनवरत, अर्थात इसमें बीच में कहीं भी किसी भी समय बाधा नहीं उत्पन्न हो, लगातार चलता रहे 11 साल तक, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति सशरीर शिवलोक जाने का अधिकारी हो जाता है और सशरीर शिवलोक जा सकता है। यदि भगवान शिव की कृपा हो गई तो वह सशरीर शिवलोक भी जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
यह मैं अपने मन से नहीं कहता, यह शिव पुराण में उल्लिखित है। शिव पुराण की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन बंधन अभिषेक यदि कोई व्यक्ति तीनों काल में 11 साल तक करे तो वह निश्चित रूप से शिवलोक जाने का अधिकारी हो जाता है और शिवलोक जाता भी है। उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि वैसे व्यक्ति को जो स्पर्श कर ले, प्रणाम कर ले, दर्शन कर ले, वह निष्पाप हो जाता है। वह सारे पापों, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं मात्र वैसे व्यक्ति का दर्शन कर लेने से, वंदन कर लेने से। इस प्रकार पार्थिव शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व शिव पुराण में बताया गया है। अतः आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि वैसे तो सावन में भगवान शिव की विशेष आराधना, पूजन, बंधन, अभिषेक इत्यादि मंदिर में जाकर करें, लेकिन यदि संभव हो तो प्रतिदिन या उनके विशेष दिन सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष को अवश्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी अपने घर में भी उनका पूजन अर्चन बंधन करें और अपना तथा अपने परिवार का मंगल करें, कल्याण करें। इस प्रकार भगवान शिव को ही यह सत्र समर्पित करते हुए उनके चरणों का वंदन और अर्चन करते हुए यह सत्र में अब संपन्न करता हूँ। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद और आप सबों को भगवान शिव की कृपा मिले, उनका आशीर्वाद मिले, इसी कामना के साथ आप सभी को कोटिशः प्रणाम।